मिथिला में प्रवेश करते हैं, एक सुंदर आम के बगीचे को देखकर श्री विश्वामित्र जी ने रघुनाथ जी से कहा, राम जी यहीं रुका जाए। राम जी बोले, जो आज्ञा गुरुदेव। आम के बगीचे में राम लक्ष्मण जी के साथ विश्वामित्र जी रुके। सूचना पहुंची श्री जनक जी महाराज के पास। महाराज सुने तो दौड़ करके आए हैं। साथ में मंत्रीगण है, भाट है, बिरुदावली गाने वाले, ब्राह्मण का समाज है, गुरुदेव भगवान सतानंद जी हैं। सबको साथ में लेकर श्री जनक जी महाराज विश्वामित्र जी को मिलने आए और आने के साथ सबसे पहला काम किए। क्या? कीन्ह प्रणाम, हाथ जोड़कर नहीं, चरण धरि श्री जनक जी ने विश्वामित्र जी के श्री चरणों में अपने सिर को ले जाके रख दिया। जिस भाव से प्रणाम किया उसी भाव से श्री विश्वामित्र जी ने श्री जनक जी महाराज को आशीर्वाद दिया है। कुशल क्षेम पूछकर स्थान दिया, बैठे। सत्संग प्रारंभ हुआ है श्री जनक जी महाराज और श्री विश्वामित्र जी के मध्य। और यहां दर्शन करिए, जिस समय जनक जी महाराज विश्वामित्र जी से मिलने आम के बगीचे में आए हैं, उस समय वहां पर श्री राम लक्ष्मण जी नहीं थे। नहीं थे। कहां गए थे? गोस्वामी जी कहते हैं, गए रहे देखन फुलवाई। दोनों भैया फुलवारी देखने चले गए थे। अब यहां मैं आपको भीतर की एक बात निवेदन करूं। रघुनाथ जी सोचे मन में कि यदि मैं गुरु जी के साथ यहां रहूं और मेरे रहने के समय ही जनक जी महाराज यदि यहां पर आ जाएंगे तो मुझे देखने के बाद जनक जी को फिर कुछ दिखाई उखाई देने वाला नहीं है। वो मेरे में ही फंस के रह जाएंगे। तो मेरे गुरु जी का आदर सत्कार कैसे होगा? मेरे गुरु जी का सत्कार हो जाए, इसलिए यहां से निकल जाना उचित होगा। राम जी बहाना बना के लक्ष्मण जी को लेके चले गए। जनक जी आए, विश्वामित्र जी का आदर सत्कार दंड प्रणाम किए। अब राम जी लक्ष्मण जी के साथ प्रवेश करते हैं। जैसे राम जी आए, जितने लोग थे सब अपने आप खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? भगवान का दिव्यता, भगवान का दिव्य स्वरूप ऐसा है। जनक जी महाराज जब भगवान को देखे तो उन्हीं में अझुरा ही गए। है तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे, अरे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। श्री जनक जी महाराज रघुनाथ जी पर बलिहार हो गए। विश्वामित्र जी पूछे, क्या हुआ? जनक जी बोले, आप न पूछिए, हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए। ये बताइए, इस सुंदर दूठे लड़का कौन से आ गए आपके पास? है? मुनियों के पुत्र हैं कि राजघराने के हैं? हमको तो लगता है कि वेद जिनको नेति नेति कहते नहीं थकते, वही ब्रह्म तो कहीं रूप धारण करके मेरी आंखों के सामने आकर के नहीं बैठ गया है। ये परब्रह्म दिखाई पड़ रहे हैं। इनको देखने के बाद मेरा मन ब्रह्म सुख का त्याग करके, और विश्वामित्र जी इनके अनुराग में फंस गया है। आप सत्य सत्य बताइए, ये कौन है? परिचय पूछा और मन ही मन सोच रहे हैं, ये गोरखा तो नहीं, लेकिन जो संवरकू है ना, कि हमारी सीता के साथ इनकी जोड़ी बड़ी अच्छी लगेगी। है? अब पता चल जाए कि एक बार कौन है ये। जैसे परिचय पूछा, विश्वामित्र जी बोले, महाराज संसार के जितने जीव हैं सब इनको प्रेम करते हैं। राम जी बोले, गुरु जी पोल न खोलिए हमार, मैं गुप्त रूप में आया हूं। तब लौकिक परिचय दिया, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए, सुंदर श्याम गौर दो
श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंददाता, आनंद हूँ के आनंददाता, आनंद हूँ के आनंददाता, आनंद हूँ के आनंददाता। परिचय दिया। रघुकुल के मणि चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी के कुमार हैं दोनों, राम लक्ष्मण जी। यहां दर्शन करिए। जनक जी महाराज जैसे सुने कि चक्रवर्ती महाराज जी के पुत्र हैं दोनों, गदगद हो गए। क्षत्रिय हैं, बात बन सकती है, लेकिन राम जी का रूप देखा, स्वरूप देखा, उम्र देखी, तो मन में संशय हो गया। इतने छोटे हैं, कोमल हैं, क्या इनसे धनुष हिल पाएगा? जैसे मन में संशय हुआ, विश्वामित्र जी ने तुरंत उस संशय का निराकरण किया। कहा, महाराज आप इनको छोटा ना समझिए। मखराख्यो सब साखी जग, जिते असुर संग्राम। आप जिनको छोटा समझ रहे हैं, वही राम जी ने अभी अभी मेरे यज्ञ की रक्षा की है। पूरा जगत साक्षी है। युद्ध में घोर निशाचरों का राम जी ने अकेले वध कर दिया है। ऐसा बताकर विश्वामित्र जी ने जनक जी के हृदय मन को भरोसा दिलाया कि छोटा समझने का भूल न करिए। देखन में छोटन लगे पर घाव करे गंभीर। जनक जी महाराज सुने कि चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, ले जाकर मिथिला के सबसे सुंदर महल में स्थान दिया है। विदा लेकर गए। दोपहर भोजन विश्राम। ठीक 3 बजे विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर सायंकाल सत्संग करने के लिए बैठे। लक्ष्मण जी अयोध्या से होके आए हैं। अयोध्या से आए हैं ना लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी अयोध्या की गली गली देख चुके हैं। अयोध्या वो भूमि है जहां भगवान ने अवतार लिया। अब लक्ष्मण जी वो भूमि देखना चाहते हैं जहां पर भगवान की भक्ति ने अवतार लिया है। वो मिथिला का दर्शन करना चाहते हैं। मन में जनकपुर जाने का भाव आया। ए भैया बबलू, चुपचाप बैठा, देखिए प्यास लगी, बाहर जाके पानी पी। लक्ष्मण जी के हृदय में नगर देखने का भाव आया, लेकिन बोले नहीं। राम जी ने कहा, गुरुदेव नाथ लखनपुर देखन चाहि, प्रभु सकोच डर प्रगट कहि। यहां दर्शन करिए। लक्ष्मण जी का नगर देखने का एक और दूसरा कारण। अच्छा ये बताइए, जो आदमी कब बोले ना, हमेशा पुआ नियर मुंह बना के बैठा रहे, और उसको कोई संकट मोचन हनुमान मंदिर के पीछे वाले प्रांगण में मजीरा लेके जोर जोर से गाना गाते हुए देखे, तो ये बात पूरे काशी में फैल जाएगी। अरे फलाना पाने गाना गावत रहने हुए आज, फैल जाएगी ना। जनक जी महाराज विरक्त हैं। जनक जी महाराज आकार को मिथ्या मानते हैं। आकार को मिथ्या कहने वाले श्री जनक जी महाराज आज मेरे सरकार के आकार में फंस गए, भगवान के रूप पर मोहित हो गए। और ये बात पूरी मिथिला में फैल गई कि 2 ऐसे सुंदर राजकुमार आए हैं जिनको देखने के बाद जनक जी की मति बौरा गई थी। आज वो पागल हो गए। मिथिलावासी सोचने लगे कितने सुंदर होंगे वो, क्या हमारे भाग्य में उनका दर्शन लिखा हुआ है। ये कौन सोच रहा है? मिथिलावासी। लक्ष्मण भैया जीवाचार्य हैं, राम जी ब्रह्म हैं,
लक्ष्मण जी जीव हैं और राम जी लक्ष्मण जी के बीच में सीता जी माया है। जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया है, उसी प्रकार भगवान और लक्ष्मण जी के बीच में सीता जी है। लक्ष्मण जी को जीवाचार्य कहा गया। लक्ष्मण जी हमारे आपके आचार्य हैं, समस्त जीवों के आचार्य हैं। और आचार्य का काम जानते हैं क्या है? हमारे महाराज श्री कहते, बाबू ये आत्मा है और ये परमात्मा है। इस आत्मा और परमात्मा के बीच में जब तक कोई महात्मा नहीं आएगा, तब तक आत्मा परमात्मा का संबंध बनने वाला नहीं है। लक्ष्मण जी वो महात्मा है, वो आचार्य है। आचार्य का काम है कि जीव को भगवान से मिला देना। मिथिलावासी सोचते हैं कि हमको उनका दर्शन कैसे प्राप्त होगा, हमारे भाग्य में उनका दर्शन नहीं लिखा है। लक्ष्मण जी बोले, मैं आचार्य हूं, आचार्य का काम है जीव को जगदीश का दर्शन कराना। आप हमारे पास नहीं आ सकते हैं तो क्या हुआ, मैं भगवान को ही आपके पास लेकर के आ रहा हूं, इसलिए नगर देखने का भाव अंदर जन्म लिया। राम जी बोले, गुरुदेव यदि आप अनुमति दे दें तो नगर दिखाए तुरंत ले गुरु जी ने अनुमति दिया, जाइए देख करके शीघ्र आइए। राम लक्ष्मण जी चले। इज देखा नगर भूप सुत आए, देखा नगर भूप सुत आए, समाचार पुरबासे न पाए, समाचार पुरवासी पाए, धाए धाम काम सब त्यागे, धाए धाम काम सब त्यागे, मनहु रंक निधि लोटन लागे, मनहु रंग निधि लोटन लागे, मनहु रंग निधि लोटन लागे। जैसे रघुनाथ जी लक्ष्मण भैया दोनों भैया नगर में निकले घूमने के लिए दर्शन करने हेतु, पूरी मिथिला में यह बात अग्नि की भांति फैल गई है। यहां दर्शन करिए, पुरुष लोग घर के भीतर भाग पड़े। कैसे भागे? गोस्वामी जी कहते धाये, धाये बुझाता, धाये मने हाँ कैसे दौड़ना, भोजपुरी है ही। हाँ, कई लोग दौड़ते हैं तो ऐसे दौड़ते हैं कि शरीर की सुधि नहीं रहती है, किससे लड़ते हैं, भिड़ते हैं, ढिमलाते हैं। इस प्रकार के दौड़ने को कहते हैं धाये। हम लोग कहते हैं भोजपुरी में कहें धधाइल बड़ा हो है? पुरुष घर के बाहर भागे, धाये धाम काम सब त्यागी। अच्छा आप बताइए, आप डायरी में पेन लेके कुछ लिख रहे हैं और पता चलल कि भूकंप आ गई,